टाइम ट्रेवल हम सभी करना चाहते हैं। कोई अपने पास्ट में जाकर अपने भूतकाल को बदलना चाहता है, तो कोई अपने फ्यूचर में जाकर ये देखना चाहता है कि वो कितना बड़ा बिलियनर बन चुका है। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे किया जाता है? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब और टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप लोगों के मन में पहला सवाल यही आएगा कि क्या टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जी हाँ, टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये मैं नहीं कर रहा, ये कहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि इस दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी के अंदर, अपनी फिजिक्स के अंदर ये कहा है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। बड़ी डिटेल में हम ये समझने वाले हैं कि लाइट ऑफ स्पीड है क्या, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में। ये घटना है मार्च 2003 की, जब कनाडा में एक आदमी था जिसका नाम था मैथ्यू, और वो वहाँ पर भर भर के पैसे छाप रहा था। वो वहाँ पे शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, और बहुत ही कम टाइम में उसने $300 से $350 मिलियन कमा लिए। लेकिन वो हर बार उसी शेयर पर अपने पैसे क्यों लगा रहा था जिससे उसको प्रॉफिट होने वाला था? धीरे धीरे लोगों को उस पर शक होने लगता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और फिर धीरे धीरे ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है यही सोच के कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, और उसे अरेस्ट करके पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसने कहा कि वो एक टाइम ट्रेवल है जो कि फ्यूचर से आया है, और इसीलिए उसे ये सब पता है कि कौन से शेयर्स नीचे गिरने वाले हैं और कौन से ऊपर जाने वाले हैं, और इसी की वजह से वो इतना फ़ायदा ले रहा है। लेकिन वहाँ की पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, और जिसके बाद वो उसकी डिटेल निकलवाने लगते हैं। डिटेल निकालने पर यह पता चलता है कि दिसंबर 2002 से पहले उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं था। 2002 दिसंबर से पहले वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था वहाँ पे, जिससे कि वहाँ की पुलिस बड़ी हैरान होती है, और वो फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ में पूछती है कि तुम सच सच बता दो कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं सच में फ्यूचर से आया हूँ, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, और मैं आपको फ्यूचर में जाके आने वाली बीमारी की दवा भी ला कर दे सकता हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। उसके बाद जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि मैथ्यू नाम का वो आदमी आखिर गया कहाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी के बारे में जिसमें कहा गया है कि हम प्रैक्टिकली टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखो, बड़ा ही सिंपल फंडा है कि अगर हम लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। हमारे सौर मंडल में ऐसे भी ग्रह हैं जिनका समय बहुत ही धीरे चलता है अर्थ के मुकाबले, और कई ऐसे भी हैं जिनका समय बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलता है हमारी पृथ्वी के मुकाबले। वैसे ही अगर हम कोई ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं जिसमें हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें, तो हम उस स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए स्पेस में चले जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो समझो कि हमारी उम्र 20 साल है, और हम 2 साल के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं। 2 साल तक हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और जब फिर वापस धरती पर आते हैं तब धरती की जो वास्तविक दुनिया थी उसका टाइम बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर हमारा टाइम धीरे हो गया था, क्योंकि वो स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इसीलिए जब हम वापस धरती पर आते हैं तो हमारी उम्र तो उतनी ही है, हमारी उम्र हुई है 22 साल, लेकिन जो हमारे लोग थे, हमारी फैमिलीज थी, हमारे दोस्त थे, उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कि वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हों, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है जिससे हम फिजिकली टाइम ट्रेवल कर सकें, क्योंकि इसकी भी एक अलग थ्योरी है। अब समझो कि हम अपने पास्ट में टाइम ट्रेवल की यात्रा करते हैं, और जब हम अपने पास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर हम अपने दादाजी को गोली मार देते हैं। मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि हम अपने दादाजी को गोली मार देते हैं, लेकिन जब वो अपना बचपन जी रहे हों, यानी कि जब हमारे पिताजी का जन्म ही नहीं हुआ हो, तो हम अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी के बचपन में उन्हें गोली मार देते हैं। तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ से आया? क्योंकि जब हमने अपने दादाजी के बचपन में जाकर उन्हें गोली मार दी थी, तो फिर हमारे पिताजी का जन्म कैसे हुआ? और जब उनका ही जन्म नहीं हुआ तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ से आया? और जब हम है ही नहीं तो फिर हमारे दादाजी को जाकर गोली किसने मारी? सच में ये घटना दिमाग घुमा देती है। बोलेगा ये समस्या है रे, क्या बोलने का। और हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में भी कहा गया है कि समय यात्रा पॉसिबल है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, और वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गए थे अपनी बेटी के साथ। ब्रह्मलोक का समय बहुत ही धीरे चलता है, और वो राजा ब्रह्मा जी से मिलने इसलिए गए थे क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहते थे। इसलिए वो ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं। जाकर ब्रह्मा जी से बात करते हैं तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि जब तुम वापस धरती पर पहुंचोगे तो उनमें से कोई भी लड़का रहेगा ही नहीं जिसको तुमने अपनी बेटी के लिए देखा है, क्योंकि अब तक तो वो सारे मर भी चुके होंगे, क्योंकि यहाँ का समय बहुत ही धीरे चलता है।
और यही बात हमारे पुराणों में लिखी गई है। वैसे अभी तक तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे हम प्रैक्टिकली टाइम ट्रेवल कर सकें। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर से कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में ज़रूर से बता देना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पहुँच जाइए और DM कीजिए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।